फलना अगर जब सुदेश जी पावर में थे तो लोग बोलता था सुदेश जी कुर्मी का नेता है, जब रामपाल चौधरी जी पावर में थे तो लोग बोलता था रामपाल चौधरी जी कुर्मियों का नेता है, जब आपका शैलेंद्र महतो जी पावर में थे, एमपी जब थे तो लोग कहते थे लेकिन कुर्मी का नेता शैलेंद्र जी हैं। जब जगन्नाथ जी मंत्री बने तो उस समय बोला जाता था कि कुर्मियों का नेता जगन्नाथ जी हैं। लालचंद जी जब पावर में थे, स्वर्गीय लालचंद महतो जी, उस समय भी बोला जाता। आज जयराम जी का पल्ला थोड़ा भारी है तो लोग कह रहे कुर्मियों का। ऐसा नहीं होता है। जो समाज हित का काम करेगा, जो सामाजिक काम करेगा, वो कुर्मियों का नेता होता है। बैठक छात्रपुर कमेटी का क्या निर्णय किया आप लोगों ने? कि आज कुर्मी विकास मोर्चा के द्वारा जो उसका कोर कमेटी है उसका बैठक बुलाया गया है और 3 बिंदुओं पे विशेष तौर पे आज कोर कमेटी के निर्णय ले रही है, उस पर चर्चा कर रही है। पहला है कि जो कुर्मी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध करने का जो मांग हम लोग का जो पुराना मांग है, उस मांग को लेकर रणनीति बनाई जा रही है, क्योंकि विगत दिनों इलेक्शन से पहले 2024 के इलेक्शन से पहले माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से बैठक हुई थी दिल्ली में, जिसमें कहा गया था कि बहुत जल्द कुर्मी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध कर लिया जाएगा और कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाएगा। इन दोनों बातों को लेकर दिल्ली में बैठक हुआ था उनका आवास में और ये सहमति बनी थी कि इलेक्शन के बाद जितना जल्द हो सके कुर्मी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध कर लिया जाएगा। लेकिन इलेक्शन खत्म होने के बाद जब अभी हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि उसको पूरा कर लिया जाए दोनों मांगों को, तो वहां से समय नहीं दिया जा रहा है। इसलिए एक आंदोलन का रणनीति बनाई जा रही है और एक आंदोलन के क्रम में हम लोग झारखंड से लेके दिल्ली तक इस बार आंदोलन करने का मूड में है। और किसी कीमत पर पिछले बार भी विगत कई वर्षों से जंतर मंतर में हो, चाहे आपका रामलीला मैदान में हो, रांची में बहुत सारे आंदोलन हुए, रेल टेका हुआ, इस बार भी उससे भी और जोरदार तरीके से मैदान रोड में हम लोग उतरेंगे और भारत सरकार से हम लोग का आग्रह है आपके माध्यम से कि जो वादा आपने किया था उसको जितना जल्दी हो सके पूरा किया जाए, आंदोलन करने का मौका ना दे, उससे पहले ही कुर्मी को उनका संवैधानिक अधिकार दिया जाए। और दूसरी बात है कि जो एयरपोर्ट, बोकारो एयरपोर्ट की जो मांग है, जो हमेशा से हम लोग कहते रहे कि जब जो विनोद बाबू का जो देहांत हुआ उसके बाद से ही मांग उठता रहा है कि एयरपोर्ट का नामकरण विनोद बाबू के नाम से किया जाए। लेकिन एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत अभी फिलहाल हम लोगों ने प्रेस मीडिया के माध्यम से देखा कि कुछ जेएमएम के ही कुछ कार्यकर्ता लोग मांग उठा रहे हैं कि नहीं उस एयरपोर्ट का नामकरण शिबू सोरेन जी के नाम से हो। तो ये कुर्मी समाज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। पिछले बार 5 दिनों का बलियापुर से लेकर रांची जब पदयात्रा हुई थी तो उसमें 5 मांग था, उसमें बोकारो एयरपोर्ट का भी नामकरण विनोद बाबू के नाम से करने का था। उस मांग में माननीय हेमंत सोरेन जी ने सहमति जताई थी कि बहुत जल्द बोकारो एयरपोर्ट का नामकरण हम लोग विनोद बाबू के नाम से करेंगे। और अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है प्रेस मीडिया के माध्यम से कि नाम वो लोग एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत चेंज करने का प्रयास कर रहा है। कुर्मी समाज इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी और माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहेंगे कि जितना जल्द हो सके आप बोकारो एयरपोर्ट का नामकरण विनोद बाबू के नाम से करें। और जो अभी जातीय जनगणना जो केंद्र सरकार की ओर से जो ये बात आ रही है उस पर हम लोग इस बार कोशिश कर रहे हैं कि कुर्मी का भाषा कुड़माली दर्ज कराने, भाषा कुड़माली दर्ज कराने के लिए गांव-गांव तक हम लोग जाएंगे और जाके अपना भाषा को इस बार ज्यादा से ज्यादा संख्या में हम लोग दर्ज कराने का प्रयास करेंगे। हम कुर्मी जाति कुर्मी है और अपनी भाषा कुड़माली है, उसको हम लोग दर्ज कराने का प्रयास करेंगे। इस बार सरकार क्यों मानेगी जब अब तक नहीं मानी? मानना पड़ेगा। देखिए, हमेशा राजनीतिक शिकार हम लोग हुए हैं। जब जब चुनाव आता है तब तब इस बात को सामने लोग लाता है कि आपका संवैधानिक अधिकार देंगे, चाहे विनोद बाबू की बात हो, उनका जो सम्मान देने की बात हो, चाहे कुर्मी को एसटी में शामिल करने की बात हो। जब जब इलेक्शन की आती है तब तक चाहे जो भाजपा हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, चाहे और जो क्षेत्रीय दल हैं, सभी लोग, सबसे ज्यादा दुख की बात यह है, कुर्मी समाज के लिए चिंताजनक बात है कि जो अपने लोग, जो कुर्मी समाज से जो लोग आते हैं और जो अपनी पार्टी बना के जो चल रहे हैं, जब इलेक्शन आता है तो लोग कुर्मी को एसटी में शामिल करने की या और सभी समस्या में सामने आते हैं केवल वोट लेने के लिए। और जब कुर्मी समाज की ओर से बड़ी बड़ी जगह अगर सभा होती है, रैली होता है, सभी जगहों पर जाके वो लोग बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं कि नहीं हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और जब पावर में आ जाते हैं, पद में आते हैं, तो कुर्मी समाज को भूल जाते हैं। ये कुर्मी समाज के लिए बहुत चिंताजनक बात है। इस बात को भी लेके हम लोग गाँव गाँव जाएंगे और बताएंगे कि कुर्मी समाज में ही कौन कुर्मियों का दुश्मन है, उसको भी हम लोग इस बार गाँव गाँव जाके बताने का काम करेंगे। जयराम महतो मेरा बेटा मुंह लटकाया क्यों बैठा है? मेरे सारे फ्रेंड्स कितनी मस्ती करते हैं और मैं बस स्कूल से घर और घर से
स्कूल। तो चलो तुम्हें कहीं बाहर ले चलती हूँ। बाहर क्यों? चलो आज ही वाइल्ड वादी वाटर पार्क चलते हैं, जो है रांची का बेस्ट वाटर पार्क, जहाँ है फन और मस्ती का फुल डोज। कुर्मी का जिम्मेवारी लिए हुए हैं, सब वोट भी आप लोग उन्हीं को दिए थे। नहीं, ऐसा बात नहीं है कि सब वोट उन्हीं को दिया गया था। अगर सब वोट कुर्मी लोग एक तरफा उनको वोट देता तो उनके पास अभी 8 विधायक होता। ऐसा नहीं है कि ये कुर्मी लोग सब उन्हीं को वोट दिया। मात्र पूरे राज्य में उनको 60-40% की 60% आसपास कुर्मी लोग उनको वोट दिया है और उनको डुमरी विधानसभा में 85% वोट दिया, इसलिए विधायक बन गए। दूसरे कास्ट को भी मिला उनको, लेकिन कुर्मी का एक मुश्त मिला है। एक तरफा किस तरह नहीं है। और कोई भी राजनीतिक पार्टी का जो नेता हो, राजनीतिक पार्टी का जो मतलब वो नेता हो, वो कभी एक समाज का अध्यक्ष नहीं हो सकता है। ये बात बार बार आती है कि नहीं फलना, अगर जब सुदेश जी पावर में थे तो लोग बोलता था सुदेश जी कुर्मी का नेता है। जब रामपाल चौधरी जी पावर में थे तो लोग बोलता था रामपाल चौधरी जी कुर्मियों का नेता है। जब आपका शैलेंद्र महतो जी पावर में थे, MP जब थे, तो लोग कहते थे लेकिन कुर्मी का नेता शैलेंद्र जी हैं। जब जगन्नाथ जी मंत्री बने तो उस समय बोला जाता था कि कुर्मियों का नेता जगन्नाथ जी हैं। लालचंद जी जब पावर में थे, स्वर्गीय लालचंद महतो जी, उस समय भी बोला जाता। आज जयराम जी का पल्ला थोड़ा भारी है तो लोग कह रहे कुर्मियों का। ऐसा नहीं होता है। जो समाज हित का काम करेगा, जो सामाजिक काम करेगा, वो कुर्मियों का नेता होता है। राजनीतिक नेता तो अपना पार्टी का नेता सभी जाति धर्म का बात करेगा वो, लेकिन जो सामाजिक काम करते हैं वो अपना समाज का बात करते हैं, समाज के हित की बात करते हैं। तो क्या जयराम को नहीं माना जाए कि कुर्मियों का नेता है वो JLKM जो उनका पार्टी है उसका सुप्रीमो है। कुर्मियों का नेता जो कुर्मी का जो सामाजिक संगठन चलाते हैं वो कुर्मियों का सामाजिक नेता है। वो राजनीतिक नेता के रूप में अभी तक कुर्मी समाज अपना नेता अभी तक चुन नहीं पाया है। वो सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं क्या उनसे जो अपेक्षा? नहीं, आपके उस चैलेंज से कहना चाहेंगे कि आंदोलन अभी शुरू होगा, कुर्मी ST का आंदोलन। उसमें सभी दल हो, चाहे जयराम महतो जी हो, चाहे सुदेश महतो जी हो, चाहे जितने भी कुर्मी समाज से MP MLA हैं, सब इस आंदोलन में शामिल हो और कुर्मी समाज को उसका अधिकार दिलाए। जयराम महतो आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं? जयराम महतो अभी नया नया है, समझ नहीं पाए हैं कि आंदोलन को किस तरह से सपोर्ट करना है। कुर्मी आंदोलन को बयान में तो आता है सपोर्ट में, लेकिन अब आंदोलन में जब हम लोग उतरेंगे उस समय पता चलेगा कि वो सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो एक बात बताइए, पेशा एक्ट लागू करने के लिए सरकार बात कर रही है। देखिए, हम लोग एक सशक्त जनजाति है ना। प्रिमिटिव रहे, 1931 से पहले हम लोग प्रिमिटिव रहे। 6 सितंबर 1950 को जब ST जैसा शब्द आया उसमें हमको साइड किया और कहा कि सरकारी भूल है। एक कुर्मी जनजाति एक सशक्त जनजाति के रूप में है, इसलिए हम पेशा एक्ट का समर्थन करते हैं, उसका पक्षधर हैं। लेकिन जब तक कुर्मी ST में नहीं आ जाता है तब तक इस राज्य में हम लोग पेशा एक्ट को सख्ती से लागू होने नहीं देंगे। अगर कुर्मी को ST में लाए बगैर अगर पेशा कानून को सख्ती से लागू किया जाता है तो एक कुर्मी जो जनजाति है उसका हकमारी होगा, उसका संवैधानिक अधिकार छीना जाएगा। इसलिए पहले कुर्मी जनजाति को ST का सूची में लाया जाए, उसके बाद सख्ती से पेशा कानून को लागू किया जाए। लेकिन अभी अगर पेशा कानून लागू होता है तो क्या कीजिएगा आप लोग? क्योंकि आप लोग तो मझधार में फंस जाएंगे और सभी विधानसभा जो पंचायत स्तर की चीजें इस मुद्दे पर पूरे राज्य के कुर्मी लोग एक है। अगर राज्य सरकार पेशा एक्ट को सख्ती से लागू करने का अगर प्रयास करेगी, पुरजोर आंदोलन होगा और उग्र आंदोलन होगा, जिसका पूरा का पूरा जवाबदेही माननीय मुख्यमंत्री जी का होगा अगर जबरदस्ती पेशा कानून को थोपने का प्रयास करेंगे तो। मेरा बेटा मुंह लटकाया क्यों बैठा है? मेरे सारे फ्रेंड्स कितनी मस्ती करते हैं और मैं बस स्कूल से घर और घर से स्कूल। तो चलो तुम्हें कहीं बाहर ले चलती हूँ। बाहर क्यों? चलो आज ही वाइल्ड वादी वाटर पार्क चलते हैं, जो है रांची का बेस्ट वाटर पार्क, जहाँ है फन और मस्ती का फुल डोज।